हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। मासिक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में शहर की अनेक समस्याओं व लोगों की अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर 12 मामले रखे गए, जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाडो योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 23 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को 2100 प्रति माह की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये योजना हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। साथ ही अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रस्ताव लाने के बाद खुद ही कांग्रेसी एक कर विधानसभा से बाहर चले आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाया गया काम रोको प्रस्ताव को लेकर एक कर तसल्ली से जवाब दिया। अरविंद शर्मा ने कहा कि जब से उन्होंने मंत्री पद का कार्यभार संभाला है, उनके विभाग में काफी कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी में एक जेल का उद्घाटन किया गया, यही नहीं बल्कि सहकारिता विभाग को कंप्यूटराइज किया गया, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और ये काम कोई छोटा काम नहीं, जिसे आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने पैक्स को लेकर भी कहा कि पैक्स के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिलना, चाहे वे छोटे स्टोरेज हो या फिर CSC सेंटर। सरकार की योजना है कि इसके माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वहीं भिवानी मनीषा हत्याकांड को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि मृतक मनीषा के पिता द्वारा जो मांग की गई है, उसके आधार पर केस CBI को दे दिया गया है और 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है और अब से पहले भी जांच हुई है, वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। विपक्ष इस मुद्दे को गलत तरीके से उठा रहा है, जबकि सरकार मनीषा के परिवार के साथ है और जो भी कोई दोषी होगा उसे इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रीवेंस कमेटी की ये रूटीन का मामला रहता है और आज जो है लगभग 12 जो है मामले थे और काफी मामले निपटाए गए हैं। छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, कहीं निकासी की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ उन पर काम करता है और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली बार जैसे मामले थे उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में 2 ही मामले आए, बाकी निपट गए थे। इसी तरह से सारे मामले धीरे धीरे करके निपट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पे आरोप लगाए हैं सदन में कि गुमराह किया गया है, झूठे जवाब दिए, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कभी ऐसा देखा हो कि इस तरह के सेशन में काम रोको प्रस्ताव कौन लेकर के आया? काम रोको प्रस्ताव लेकर के आई कांग्रेस, विपक्ष लेकर के आया। गीता भुक्कल ने उसको पेश किया विपक्ष के नेतृत्व में, और जब काम रोको प्रस्ताव जो लेकर के आया, अपनी बात तो रख दी ठोक करके। अरे अपनी बात रखने के बाद उसका जवाब भी तो सुनोगे, उसका रिप्लाई भी तो सुनोगे। अपने तो आपने डेटा रख करके जी फलाना हुआ, ये हुआ, ठीक है, लेकिन उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने लगे तो उनको पसंद नहीं आया, उठ करके भाग गए। ये क्या था? आप बताओ नहीं, ये क्या था? अरे भाई, जो चीज आप किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो उसका जवाब भी तो सुनो ना। फिर आप क्या दिया? तो बिल्कुल जो है विपक्ष सिर्फ वही बात सुनने को तैयार है जो उसने मन बना रखा है, उसको कोई मतलब नहीं है। और विपक्ष ने ना कोई बात सुनी और विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये बहुत ही शर्म की बात थी, ये अच्छी बात नहीं थी। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के बिल्कुल अगेंस्ट विरोध है कि भाई आपने काम रोको प्रस्ताव आप लेकर के आए और जब आपने रिप्लाई सुनने की बात आई तो आप उठ करके भाग लिए। तो ऐसा जो है बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके एक आरोप का, एक सवाल का, एक बात का जो भी विधानसभा में उन्होंने पूछी, एक सवाल का बिल्कुल ऐसा जवाब दिया है कि आप देखेंगे कि विपक्ष मैदान ही छोड़ करके भाग गया, वो जवाब ही नहीं सुनना चाहता। आपने विभाग संभाला तो क्या नई परियोजनाएं आपके आने के बाद शुरू हुई है? और उनका महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, देखिए तो खासकर यहाँ पे कितना? देखिए, महेंद्रगढ़ जिले की जहाँ तक बात, महेंद्रगढ़ क्या
रेवाड़ी में हमने एक नई जेल लेकर के आए हैं, उसका उद्घाटन हुआ। और रही बात नए विभाग में नए कामों की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका कंप्यूटराइजेशन है, जो हमारा सहकारिता विभाग है, उसका कंप्यूटराइजेशन का काम जोरों पर है। लगभग 70 से 75% काम पूरा हो गया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जब कंप्यूटराइजेशन जिस विभाग का हो जाता है, डिजिटलाइजेशन, उस विभाग के अंदर विकास की भी और बहुत तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। टैक्सों की संख्या मर्जर बहुत ज्यादा हो गई पहले कांग्रेस शासन में। मर्जर तो ऐसा है कि जो छोटे पैक्स है, जो पैक्स जो छोटे हैं, जिनमें कम है, तो उनको बड़े पैक्सों के साथ जोड़ दिया जाता है। रही बात माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो नई पॉलिसी आई, उसमें जैसे पैक्सेस का काम पहले बड़ा सीमित था, लोन लेना देना हो गया, आप खाद बीज तक, लेकिन अब उसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है नई पॉलिसी के हिसाब से। उसमें आप CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, जो कमेटी वो लगा सकती है, पैक्स वाली जो है कोऑपरेटिव कमेटी। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम और होने जा रहा है पैक्सेस में, आप वेयर हाउसेज, छोटे वेयर हाउसेज भी आप करके, जैसे PDS स्कीम है, आपको दूर से जो है आपका PDS स्कीम का सामान आता है, तो छोटे पैक्सेज के जरिए से वो काम भी हो सकता है। बहुत बहुत उन्नति के दौर में जो है सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छे से सारा काम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बल्कि पूरे हरियाणा की जनता इस बात के लिए धन्यवाद करती है कि जो लाडो लक्ष्मी स्कीम थी, वो कल जो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी जो स्कीम दे करके कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इसमें 23 साल और 23 साल के ऊपर की हमारी बहनें और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ लगभग 19 से 20-21 लाख तक की महिलाएं इसमें शामिल होंगी, जिसकी आमदन 1 लाख से कम या 1 लाख तक जिसकी पारिवारिक इनकम हो, मतलब उसकी इंडिविजुअल जो है इनकम होगी, उसको लाभ मिलेगा। अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो तीनों को उसका लाभ मिलेगा, अगर 5 है तो 5 का उसका लाभ मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्कीम। उसमें कई पैरामीटर्स भी तय किए हैं कि किसको उसका लाभ नहीं मिलेगा और किसको उसका मिलेगा। तो इसमें एक और भी उसमें कई कंडीशंस दी हैं, जो हमारे कैंसर के पेशेंट हैं, ग्रेड 3 ग्रेड 4 के, थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के, उनको इससे छूट दी गई। और भी कई उसमें कैटेगरीज बनाई गई। मंत्री जी टूरिज्म तैयार हो रहा है, तो वो कब तक हो जाएगा अपना? जल्दी सर, एक आप ही की पार्टी के पूर्व मंत्री पर आरोप लगे मनीषा हत्याकांड को लेकर, क्या कहेंगे सर? ये तो देखो जांच, उसमें आपने देखा सारा FIR वगैरह दर्ज हुई है। मेडिकल जो परिवार के हिसाब से जो उसके पिताजी ने जो मांग की थी, उसके पिताजी ने कहा था भी इसका जो मेडिकल है वो दोबारा से इसका जो है एम्स में कराया जाए। एम्स में मेडिकल भी करा दिया, CBI जांच करिए। CBI जांच में जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, जो उनकी मांग।